लिहाज से तो मैं आज आपको गाइड करूंगा कि छठे दिन के लिहाज से आपने क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करनी है बगैर किसी टाइम ड्राई किए। अपना इंट्रोडक्शन करवाए, अपना इदारे का इंट्रोडक्शन करवाए। मैं आपको आगे बैठने का बताता हूँ तरीका। सबसे पहले तो आप देखें कि मैं आपको गाड़ी में बैठना दिखाता हूँ। कैमरा थोड़ा सा आपने दूर रखना है। तो गाड़ी में बैठने का तरीका देख लें आप। गाड़ी में जैसे दरवाज़ा खोलते हैं सबसे पहले आपकी लेफ़्ट टांग अंदर जाएगी, वो नीचे से सीधी, देखिए सीधी, इसके नीचे से गुजार लेनी है। ये देखें, नीचे से गुजार के आप आगे रखते हैं इस तरीके से, आप सीधी टांग, उसके बाद आप अगली टांग गुजारते हैं। ठीक है, उसके बाद बैठ गए। अब हम सीट एडजस्ट करना भी सीख लेते हैं फटाफट। ये चीज़ें पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैंने कहा चलो जल्दी से ना रिकॉल कर लेते हैं। ये देखें, क्लच को कहाँ से दबाना है हमने, यहाँ से मिडल से ये सारा दबा दिया। छोड़ना कैसे है, एड़ी पीछे नहीं लानी, अगला हिस्सा ये बस आधा छोड़ना है। इसके अलावा मज़ीद क्लच नहीं आपने छोड़ना। पाँव राइट वाला कहाँ पे रखना है, यहाँ पे ब्रेक पे। ये वाला कहाँ पे रखना है, क्लच पे। बगैर रेस ये गाड़ी चलेगी। अभी आपने कुछ दिन जो है ना बगैर रेस की प्रैक्टिस करनी है। छोटी गाड़ी पे करेंगे तो बेहतर है, खाली जगह पे करें और साथ किसी को बिठा भी लें बंदे को, तो किसी भी घर के फर्द को बिठा सकते हैं आप। ये आपके पाँव आ गए, ये आपकी चाबी आ गई। चाबी इंसर्ट की। न्यूट्रल कैसे चेक करते हैं ज़रा दिखाइए। ये अगर आपको चेक करने में प्रॉब्लम आ रही है ना, इसको सारा आगे कर दें। ये आगे, इससे आगे ये नहीं जा रहा तो हल्का सा पीछे करेंगे। ये कंफर्म न्यूट्रल है आपका इस टाइम। ये देखें, यानी कि एक स्टेप आगे कर दें, एक स्टेप पीछे करेंगे। ये कंफर्म न्यूट्रल है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकते आप, चाहे बस क्यों ना हो। ये कंफर्म न्यूट्रल है इस टाइम। चलें जी, फिर पीछे कर लें। ये मेरे पाँव आ गए। स्टार्ट करने के लिए क्या करना है, क्लच को दबा लें और ब्रेक पे। आज हमने ऐसी गाड़ी चलानी है, ब्रेक और क्लच को यूज़ करते हुए। एक दफ़ा चाबी घुमाई, दो दफ़ा घुमाई, ये हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई। ये मैंने ब्रेक से पाँव हटा लिए, पाँव लेकिन वहीं रहेगा। ये बात याद रखें कि ये पाँव की सेटिंग आपकी हिलनी नहीं चाहिए। हम अभी 3-4 दिन तक इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ब्रेक दबा दी, छोड़ दी, ब्रेक हल्की सी दबा दी, छोड़ दी। ब्रेक दबाने का तरीका क्या है, थोड़ी सी दबानी है और वेट करी जाना है उस पर थोड़ी सी और। ऐसे नहीं ब्रेक दबानी, दबाई छोड़ दी, ऐसे नहीं दबाते। थोड़ी सी दबाई, दबा के रखी, उस पर हल्की सी और दबा दी, फिर छोड़ दी। एकदम से ना दबानी है ना एकदम से छोड़नी है। वो एमरजेंसी ब्रेकिंग के लिए होता है। आपने 50% ब्रेक या 40% या 30% ब्रेक लगानी है। अभी देखिएगा, ये मैं पहला गियर लगाने लगा हूँ। देखिए पहला गियर सारा इधर को ख़त्म कर लिया, ऊपर कर दिया। ठीक है, आपको समझाने की गरज से आपने इसको पूरा ग्रिप नहीं करना टोट जोर से। आपने अपने हाथ को इस तरफ करना है। ये देखिए, इस तरफ को किया, ये देखिए फिनिश हो गया, ऊपर कर दिया। ज़ोर लगाए ही रखना है, ऐसे ज़ोर लगाते लगाते ऊपर करना है, ज़ोर लगाते लगाते ऊपर करना है। उसके बाद ये देखिए, आप मेरा पाँव देखना। ये मैं ज़रा से क्लच छोड़ा, नहीं चली, ये छोड़ा, ये चल पड़ी है। ये देखिए, ये चल पड़ी है। हल्का सा वापस दबा दिया तो रुक गई। आपने 5-10 दफ़ा इस चीज़ को दोहराना है। अगर आप एड़ी यहाँ से रखेंगे ना दरमियान से, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी गाड़ी बंद नहीं हो सकती। आपने मुकम्मल क्लच नहीं छोड़ना, छोड़ा दबा दिया, छोड़ा दबा दिया। ये अगर आप मेरी बात पे अमल करेंगे ना, इंशाअल्लाह आप अकेले बैठ के भी गाड़ी में प्रैक्टिस कर सकते हैं। छोड़ा दबा दिया, छोड़ा दबा दिया। ये वाला पाँव यहाँ पे पक्का पक्का हो, ये देखिए, छोड़ा दबा दिया। इवन कि आप खड़ी गाड़ी में ना अपनी गाड़ी की हैंड ब्रेक यूज़ करके ना हैंड ब्रेक लगा दीजिए। तो दिखाएं, आप अपनी गाड़ी की प्रॉपर हैंड ब्रेक खींच दें, ऐसे हैंड ब्रेक खींच दी। उसके बाद आप ऐसे पाँव रखें ना, आप क्लच को यूज़ करें। देखिए, ये वाइब्रेशन करेगी, ये चली, ये कहाँ पर है, फिर वापस दबा दिया। यानी कि हमने नोट करना है कि गाड़ी अगर चलती किस पॉइंट पे है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने क्लच दबाया, थोड़ा सा छोड़ा, ये थोड़ा सा दबा दिया, ये रुक गई। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ को समझ लेनी है आपने। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि जो छठे दिन का स्टूडेंट होता है ना, हम उसे क्या क्या काम करवाते हैं। ठीक है, आप कैमरा लेकर ना पीछे बैठ जाए। ये देखें जी, क्लच दबाया, पहला गियर लगाया, पाँव मेरा ब्रेक पे है। ये देखिएगा, हल्का सा क्लच छोड़ा, 5 सेकंड वेट किया, ये चल पड़ी। अब मुझे ना, हम स्टूडेंट को टारगेट देते हैं, जैसे वो सामने बाइक खड़ी है ना, वो दिखाएं बाइक,
हमने स्टूडेंट को ये कहना है कि आप बाइक की सीध में जाके दिखाएं, स्टूडेंट ऐसे जाएगा। स्टीयरिंग जैसे मर्जी मोड़े उसका कोई इशू नहीं, बस आपने स्टीयरिंग के मामले में एहतियात ये करनी होती है कि आपने इसको अंगूठे इसके अंदर नहीं होने चाहिए, अंगूठे बाहर होने चाहिए, ऐसे ऐसे अंगूठे बाहर होने चाहिए। ये देखिए ये फिर मुड़ता है। आप लोग बहुत सारे गलती करते हो कि आपसे स्टीयरिंग ही नहीं मुड़ रहा होता। क्यों नहीं मुड़ रहा होता? क्योंकि आप अंदर अंगूठे रखते हो ऐसे, अंदर अंगूठे रखते हो ना ऐसे। एक तो आपने इसको पकड़ लिया, अंगूठे आपके अंदर आके, फिर आपका बाजू इससे ज़्यादा मुड़ता ही नहीं है। जब आप इसको यहाँ पे ऐसे हाथ रखोगे ना तो आपका हाथ पूरा जाता है घूम रहा है। ये देखें ये पूरा जा रहा है। अंगूठे अंदर रखोगे फिर आपका यहाँ तक ही बस जाता है, ये फिर बाजू नहीं ना इससे आगे जाता देता आपको। ठीक है दोस्तों, अब मुझे टास्क दिया गया है कि मैं बाइक की सीध में जाके दिखाऊँ। क्लच और ब्रेक पे ही पाँव रहेगा, रेस नहीं देनी आपने। ये मैं सीध में चला गया, उस पर भी ये मोड़ना शुरू कर दिया। सारा मोड़ लें, थोड़ा मोड़ लें, ये आपकी प्रैक्टिस ही हो रही है। थोड़ा मोड़ेंगे तो भी प्रैक्टिस है, थोड़ा ज़्यादा मोड़े तो भी प्रैक्टिस है। लेकिन हम यूजुअली स्टूडेंट को टास्क ये देते हैं कि हमें किनारों पे चला के दिखाओ। जैसे ये मैं साइडों पे चला रहा हूँ। अगर आपके हस्बैंड मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप उनको ये वाला टास्क दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका जो है ना हैंड ब्रेक पे प्रॉपर हाथ मौजूद होना चाहिए और फीमेल का भी पाँव ब्रेक पे हम होना चाहिए। जो सिखा रहा है ना गाड़ी, उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो बार बार स्टूडेंट का पाँव देखे कि उसका पाँव ब्रेक पे है या नहीं है। ये देखें, ये हम किनारों पे चला रहे हैं, किनारों पे। स्टूडेंट को हम ये टास्क देते हैं कि किनारे किनारे पे आप पाँव ब्रेक पे रख के चलाओ। अगर स्टूडेंट ब्रेक नहीं कर रहा तो साथ बैठा बंदा जो है ना, भाई हस्बैंड कोई भी जो बैठा है साथ, वो बेटा वो आपकी साथ बैठा ब्रेक करेगा। लेकिन बेहतर ये कि वो आपको पहले बताए। जैसे ये मेरे करीब अब गाड़ी आ रही है, वो कहेगा हल्की सी ब्रेक प्रेस करें। दूसरी बात, एक और स्टूडेंट पे हम तरीका आजमाते हैं, वीडियो बन रही है। दूसरा तरीका हम ये आजमाते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ज़रा गौर से समझने वाली बात है। स्टूडेंट को सबसे पहले ना ब्रेक की तैयारी करवानी चाहिए, वरना जैसे ही आप उसको गाड़ी सिखाने लगेंगे ना, वो एकदम से इमरजेंसी ब्रेक करेगा, रोड के दरमियान गाड़ी रोक देगा। इस वजह से सबसे पहले उसको ब्रेक की तैयारी करवाई जाती है। ये मेरा पाँव ब्रेक पे आ गया, ये देखें, हल्की सी ब्रेक दबानी है। ये गाड़ी स्लो हो गई, रुकनी नहीं चाहिए, फिर छोड़ दिया, फिर हल्की सी ब्रेक लगाई, रुकनी नहीं चाहिए, फिर छोड़ दिया, ये छोड़ दी, ये हल्की सी ब्रेक, ये छोड़ दी। ये ब्रेक की तैयारी हो रही है। इसी तरह ब्रेक वाला को मैंने नीचे रखा, क्लच की तैयारी, ये पूरा क्लच दबा दिया। जैसी गाड़ी रुकने लगेगी मैं छोड़ूंगा क्लच, ये चलने लगी, फिर मैंने दबा दिया, ये रुकने लगी, थोड़ा सा छोड़ दिया, फिर चलने लगी, फिर थोड़ा सा दबा दिया। अब ना मैं क्लच पूरा छोड़ रहा हूँ, ना मैं पूरा क्लच दबा रहा हूँ, मैं हाफ में ला के ना, क्लच को हाफ में ला के ऐसे कर रहा हूँ। इस टाइम क्लच मेरा हाफ है, थोड़ा सा और स्लो करते हैं, थोड़ा सा दबाया। जब भी आप क्लच को यूज़ करेंगे उसका इफेक्ट थोड़ा सा लेट आता है। ये रुकने लगी, ज़रा सा छोड़ दिया, फिर चल पड़ी, छोड़ा दबाया, छोड़ा दबाया, छोड़ा दबाया। कम से कम 50-100 दफ़ा स्टूडेंट को इस चीज़ की तैयारी करवानी पड़ती है, हाफ क्लच की। इसी तरह ब्रेक की तैयारी भी पहले करवानी पड़ती है कि चाहे ब्रेक से भी स्लो कर सकते हो, क्लच से भी स्लो करोगे। ये देखें मेरा पाँव ब्रेक क्लच पे है। दूसरी बात ये है कि गाड़ी कोई भी है ना, वो बगैर रेस के चलती रहती होती है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपने रेस दे के ही चलानी है। कुछ दिन तक आप रेस ना भी देंगे ना तो कोई मसला नहीं है। आप इंस्ट्रक्टर के साथ सीखेंगे ना तो उसके पास डबल ब्रेक होती है, हमारे पास इसमें एमरजेंसी ब्रेक मौजूद होती है, तो उसमें कोई इशू नहीं आता, गाड़ी लगने का कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आप रश में भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। लेकिन अगर आप अकेले करते हो तो आपने इस तरह नहीं करना, आपने एहतियात करनी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि गाड़ी आपकी एक्सपेंसिव है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो ये देखें, अब आप ये देख रहे हैं, गाड़ी हम टास्क दिया है साइडों पे चलाने का। जब स्टूडेंट जो है ना हमारा, वो साइडों पे चलाएगा ना गाड़ी, तो वो देखिए ये गाड़ी मेरी उसमें टक्कर होने लगी है। अब हम उसको कहेंगे बचाओ, ये देखें बचाएगा, बचा लिया उसने। जब तक स्टूडेंट हमारा इस स्टीयरिंग को ज़्यादा मोड़ेगा नहीं ना, उसकी तैयारी नहीं हो सकती। आप लोग गलती यही करते हैं कि उससे आप सीधा चलवाते रहते हैं। उसको आप पहले गियर पे रखें, उसको गेज की तैयारी ना करवाएं, उसको कॉन्फिडेंस आप बनने दें उसका। हम स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस नहीं बनने देते, उसको गियर लगवाते रहते हैं, दूसरा गियर, तीसरा गियर। स्टूडेंट का पहले गियर में कॉन्फिडेंस बनने दें काइंडली। ये देखिए ये गाड़ी हमारी चलती जा रही है, किनारों पे चलने का मुझे टास्क दिया गया। आप भी कोई जगह ऐसी देखें
साइडों पे आस्ता आस्ता इंची गाड़ी चलाया करें, स्लो, ताकि आपको स्टीयरिंग की तैयारी हो जाए। आप कभी रेस ज़्यादा दे देते हैं, कभी आप एक ब्रेक एकदम से लगा देते हैं, कभी आप क्लच नहीं छोड़ रहे होते, कभी आपको गेज की समझ नहीं आ रही होती। इन सारी गलतियों की वजह जड़ पता क्या है? आपका स्टीयरिंग अभी प्रॉपर तरीके से तैयार नहीं है। अभी आपकी स्टीयरिंग की तैयारी होने वाली है। एक दफ़ा 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन आप जब स्टीयरिंग की तैयारी कर लें, आपको चलना आ जाएगा, तो आपका इधर से ध्यान हट जाएगा। आपका ध्यान सारा ज़हन इसकी तरफ लगा हुआ है, तभी आपको नीचे पता नहीं होता। जब हम थ्योरी में सबक सुनते हैं ना कि मुझे बताओ क्या करना है, आपको सारा आता होता है। थ्योरी में आपको सारा कुछ आता है, लेकिन जब हम कहते हैं ना कि ये चीज़ चलाते वक्त करो, तो आप सब कुछ ही भूल जाते हैं। उसकी वजह क्या है कि आपका स्टीयरिंग अभी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा होता। लिहाजा आप गियरों की तरफ जाएं, उनकी प्रैक्टिस करें। आपको चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टीयरिंग की तैयारी करें, उसके बाद आप ब्रेक क्लच की अच्छे से तैयारी करें। ये अगर आप मेरी बात पे अमल करेंगे तो आपका सफ़र ड्राइविंग का बहुत आसान हो जाएगा। नॉर्मली फ़ीमेल कहती हैं कि हम 1-1 माह 2-2 माह से ड्राइविंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, लेकिन हमें आ नहीं रही। उसकी वजह यही है कि स्कूल आपको सीधा रोड पे लेके जाए जाते हैं और आपका टाइम पूरा करवा देते हैं। आपको यही लगता है कि देखिए मैं 4th गियर में चला रही हूँ, आज मेरा जो है ना वो दूसरा तीसरा दिन है तो 4 गियर में चला रही हूँ। देखिए बड़े गेयरों में चलाना आसान होता है क्योंकि सीधा चलना होता है। एक इस तरह के जब मोड़ आते हैं ना, एल शेप टर्न, हम अपने स्टूडेंट्स को इसी चीज़ की तैयारी करवाते हैं। एल शेप टर्न हम आधे घंटे की क्लास में कम से कम 40 से 50 मोड़ उससे कटवाते हैं एल शेप के। 1 मिनट के बाद मैक्सिमम 2 मिनट के बाद, आधे मिनट के बाद छोटी छोटी गलियां मोहल्ले ऐसे ना टर्न आते रहते हैं। तो टर्न पे चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं। टर्न पे क्या होता है, टर्न पे आपने ब्रेक भी करनी है, शीशों का भी यूज़ करना है, इंडिकेटर भी करने हैं, गियर भी छोटा करना है, स्टीयरिंग भी मोड़ना है। तो आपने आगे से कोई आ भी सकता है, क्योंकि 1 वे थोड़ी होता है टर्न आपका, कोई भी गली मोहल्लों में से कोई भी आ सकता है। तो आप जब 40-50 अब एक दिन में करते हो ना, तो आप इस प्रैक्टिस को अगर 10 दिन करते हो तो आप चाहे 50-60 साल की एज क्यों ना हो, आपको गाड़ी आगे रहती है। हम इधर से गारंटी दे के भेजते हैं कि आपको गाड़ी आएगी। लिहाजा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आपको कोई मसला आ रहा है ना, अगर आपको कोई गिला कर रहा है कि आपको आ नहीं सकती है, हम आपको चैलेंज देते हैं, हम आपको सिखा के भेजेंगे और आपकी गाड़ी आप खुद चलाएँगे। ठीक है दोस्तों, परेशान नहीं होना हमारे होते आपने। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। ड्राइविंग के अलावा आपको IT के हवाले से या फाइनेंस के हवाले से कोई इशू आ रहा होता है, आप मुझसे मशवरा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें बहुत सारा।